सुप्रभात। आज हम सुनहरी धूप पुस्तक से पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया नामक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, चिड़िया ने सबको जगाया एक चित्र कथा है। इस कहानी को हम चित्रों के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। जब हम सुबह जाग नहीं पाते तो हमें हमारे माता पिता जगाते हैं। इसी तरह चिड़िया ने अपने सभी साथियों को जगाया। बच्चों, यह तो हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है और चिड़िया चिड़िया तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और ची ची करती आवाज़ से सभी को उठाती है। तो कैसे उसने अपने सभी साथियों को जगाया, आइए इस चित्र कथा को पढ़ते हैं। स्टिकर चिपकाओ और आवाज़ें पहचानो। बच्चों, आपने यहाँ पर स्टिकर चिपकाने हैं। जैसे ची ची कौन करता है? चिड़िया करती है, तो यहाँ पर आप चिड़िया का स्टिकर लगाएंगे। कुकड़ू कू कौन करता है? मुर्गा करता है, तो यहाँ पर आप मुर्गे का चित्र लगाएंगे। ऐसे ही आपने यहाँ पर चित्र लगाने हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ चित्र बने हैं और मैंने आपके लिए चित्रों के स्थान पर शब्द भी लिख दिए हैं। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। देखो यहाँ पेड़ का चित्र है तो यहाँ पेड़ लिख दिया है, यहाँ चिड़िया का चित्र है तो चिड़िया लिख दिया है और घोंसला है तो यहाँ पर घोंसला लिख दिया गया है। तो एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। सवेरा होते ही मतलब सुबह सुबह होते ही सूरज निकला। चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। वह मुर्गे के पास गई। उसने उसे जगाया। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, पर तब भी कोई नहीं जागा। फिर वह हाथी के पास गई, उसे जगाया। हाथी को साथ लेकर वह नदी किनारे गई। वहाँ बंदर पेड़ पर सोया था। हाथी ने सूंड में पानी भरकर बंदर पर डाल दिया। वह चौंक कर जागा, मतलब एकदम से हैरान हो गया, चौंक गया। बंदर ने गन्ना तोड़कर हाथी को दिया। अब चिड़िया खरगोश के पास गई, उसे जगाया। फिर उसने चोंच में गेहूं का दाना उठाया। उसने उसे चूहे के बिल में डाल दिया। चूहा भी जाग गया। जब सारे जाग गए तो बंदर एक तरबूज ले आया। सबने मिलकर खाया और तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य मतलब सब अपने अपने काम में लग गए। तो देखा बच्चों, कैसे चिड़िया में एक अच्छी आदत है जल्दी उठने की और कैसे उसने अपने सभी साथियों को जगाया। तो बच्चों, हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से हमारे भी सभी काम जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो चलिए अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। शब्दार्थ। बच्चों, यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। आपने शब्दार्थ को लर्न करना है। पहला शब्द है सवेरा, जिसका अर्थ है सुबह, और फिर दूसरा है कार्य, जिसका अर्थ है काम। तो आपने इनको लर्न करना है। फिर है सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। पहला, नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था? तो नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था? नदी किनारे पेड़ पर बंदर सोया था। बंदर ने हाथी को क्या दिया? गन्ना, अमरूद, जामुन। गन्ना दिया। चिड़िया ने चूहे के बिल में किसका दाना डाला? चिड़िया ने चूहे के बिल में गेहूं का दाना डाला। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है, आपने इनके उत्तर यहीं लिखने हैं। चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई? तो चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई थी? किसके शब्द के नीचे आपने रेखा लगानी है, क्योंकि आप इसकी जगह उत्तर लिख रहे हैं। चिड़िया सबसे पहले मुर्गे के पास गई। हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई? हाथी को साथ लेकर चिड़िया नदी किनारे गई। तरबूज खाकर सबने क्या किया? तरबूज खाकर सबने अपना अपना काम किया। अब है लिखित प्रश्नोत्तर। बच्चों, इन लिखित प्रश्नोत्तर को भी आपने यहीं लिखना है। इनके उत्तर आप यहीं लिखेंगे, नोटबुक में नहीं लिखेंगे। तो पहला है चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक सुबह चिड़िया ने क्या देखा? एक सुबह चिड़िया ने देखा
कि सभी अभी तक सोए हैं। तीसरा है, हमें सुबह क्या करना चाहिए? हमें सुबह अपना काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों का उनके घरों से मिलान करो। तो चलिए उनके घरों से मिलान करते हैं। ये क्या दी है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का घर कौन सा होता है? छत्ता। आपने छत्ते के साथ मिलान करना है। फिर है शेर। शेर को आप किसके साथ मिलान करोगे? शेर का घर है गुफा। फिर है चूहा। चूहे का घर क्या है? बिल। और पक्षियों का घर कौन सा होता है? घोंसला। वह घोंसले में रहते हैं। अब है ड वाले 4 शब्द पाठ में से चुनकर लिखो। तो आपने शब्द चुनकर लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ चिड़िया और सूंड लिखा है, एक शब्द आप यहाँ पर ढूंढकर अपने आप लिखेंगे। शब्दों को सही जगह पर लिखो और बोलो। तो बच्चों, शब्दों को सही जगह पर लिखना है और बोलना है। जैसे बिंदी वाले शब्द हैं, तो बिंदु वाले कौन से? संपूर्ण, ठंड, बंदर और रंग। पत्तियां चंद्र बिंदु वाले हैं, चिड़िया, सूंड, 5। फिर क्या है? आगत चिन्ह, ऑक्सीजन, काफ, कॉफी, कॉपी और बॉल। तो ये है अभ्यास कार्य इसका। अब है होमवर्क। बच्चों, आपने सुनहरी धूप अभ्यास पुस्तिका के 55 से लेके 60 पेज करने हैं। यही आपका होमवर्क है। सुनहरी धूप के पेजेस करने हैं आपने 55 से लेके 60 तक। बस, तो आज के लिए इतना ही।